कृपया बच्चों यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती है। गांधी जी के कुछ जीवनी के बारे में बताने वाले हैं। कृपया यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक कार्य उपलब्धियां स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरे दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी समूचे मानव जाति के लिए मिसाल है। उन्हें हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुषों ने आत्मशुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आकर उन्हें समूचे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। सन 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्य से देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया। उन्होंने सन 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई मौतों पर गांधी जी कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहे। प्रारंभिक जीवन मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म स्थान भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवाना थे। मोहनदास की माता पुतलीबाई परिणामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह नियमित रूप से व्रत रखती थी और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर देती थी। इस प्रकार
मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों और ग्रंथों और पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता की अपनाया। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई। हरिलाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 और देवदास गांधी 1900। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र ही रहे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिल लिया, पर खराब स्वास्थ्य और ग्रह वियोग के कारण वह अप्रसन्न ही रहे और कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। विदेश में शिक्षा और वकालत। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। वर्ष 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपने मां को दिए गए वचन के अनुसार उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। वहां उन्होंने शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाई हुई और शुरुआत दिनों में कई बार भूखे ही रहना पड़ता था। जून 1891 में गांधी भारत लौट गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी मां के मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वह राजकोट चले गए, वहां जहां उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का कार्य मिली थी। धन्यवाद। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके तक पहुँचे। यह वीडियो में गांधी जी के कुछ जीवनी के बारे में बताए हैं, जिससे हम लोग भी कुछ अपने जीवन के लिए कुछ करके और गांधी जी जैसा बन सके। धन्यवाद।